सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मध्य प्रदेश के ज़िला धार में वाक़ भोजशाला कॉम्प्लेक्स के हवाले से इंदौर हाईकोर्ट के हुक्म पर शदीद इख्तलाफ का इजहार किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने शास्त्रीपुरम में वाक़ इनकी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनी कार्रवाई और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस के दरमियान फ़र्क को समझाने की कोशिश की। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे दुरुस्त करेगी और इस हुक्म को कालादम करार देगी। बाबरी मस्जिद के फैसले के साथ इसकी वाज़ेह हासिल है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि अदालत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी इबादत गाहों से मुतालिक कानून को मद्देनज़र रखने में नाकाम रही, जो किसी भी इबादतगाह की तब्दीली पर पाबंदी लगाता है और 15 अगस्त 1947 को मौजूद इसके मजहबी किरदार को बरकरार रखने की ज़मानत देता है। असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा कि हम इस फैसले को गलत समझते हैं क्योंकि अदालत ने 1935 के धार स्टेट गज़ट 1985 की वक्फ रजिस्ट्रेशन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज कर दिया है। पेश है इस खुसूस में असदुद्दीन अवैसी के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की जरूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गज़ट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गज़ट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1954 एक्ट के तहत ये वक्फ की गज़ट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप आप क्या बोलता है, सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि ASI का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए कि अब आपने कहा ASI ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने ASI ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का ASI के ऑर्डर है। अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं, इस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गज़ट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 की नोटिफिकेशन को जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मियर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मियर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता
और एक और वजह है, ये फैसला जो एरोनियस और गलत है। मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजेशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजेशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजेशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजेशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है।